धन्यवाद। प्रश्न संख्या 7 डॉक्टर संग्राम सिंह जी। हम आपके आभारी हैं कि आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें बोलने का अवसर दिया। माननीय हमने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिला अस्पतालों पर MRI और CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। माननीय मंत्री जी ने उसका विस्तार से उल्लेख कर दिया। विशेषकर आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य पे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम वहाँ पर MRI मशीन स्थापित किए जाने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा लिमिटेड द्वारा की जा रही है। हम इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि आपने आजमगढ़ जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में MRI मशीन लगाने की दिशा में आप आगे बढ़ने का काम किए। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आजमगढ़ आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा जनपद है और वहाँ पर जो राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित है माननीय मंत्री जी, वो पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं हो पा रहा है। आए दिन मशीनें खराब हैं, डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं है, विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी कमी है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार आप उसका निरीक्षण कर लें, क्योंकि वो पूर्वांचल के अंदर अगर वो पूरी क्षमता के साथ संचालित हो जाए तो जनता का बहुत लाभ होगा। दूसरी तरफ मानवर हमारे अतरौलिया विधानसभा में बनारस और लुम्बिनी मार्ग पर स्थित 40 किलोमीटर की दूरी है आजमगढ़ से। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने 100 विंग का डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल बनाने का काम किया था और 100 बेड का MCH विंग भी बनाने का काम किया था। और आज वो उस समय की तत्कालीन सरकार ने जितने भी डॉक्टर्स और सुविधाएं हो पाई थी उसको करके संचालित करने का काम किया था। और वो अस्पताल जब कोविड आया था तो माननीय मंत्री जी वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था और A लेवल हॉस्पिटल के तौर पर काम कर रहा था। मैं आज इस सदन में वहाँ के डॉक्टर्स के, कर्मचारी के, पैरामेडिकल स्टाफ का और जितने हॉस्पिटल से जुड़े लोग हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि चूंकि वो मुख्य मार्ग पर स्थित है, 4 लेन पर स्थित है, यदि आप वहाँ पर ट्रामा सेंटर स्थापित करने पर विचार करेंगे तो उससे जनता को बहुत लाभ मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर, विशेषकर महिला डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, न्यूरोसर्जन और रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, अगर इन डॉक्टरों की आप नियुक्ति कर देंगे तो केवल आजमगढ़ ही नहीं, वो बॉर्डर है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और इन सारे जनपदों का उससे बहुत लाभ होगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि MRI जहां आप मशीनों की और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्त करने का प्रयास करेंगे, वहीं पर ट्रामा सेंटर बनाने की दिशा में आप निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। पूरी जनता उससे बहुत लाभान्वित होती है। कुछ दलाल किस्म के लोग जरूर हॉस्पिटल को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मानवर जब से वो हॉस्पिटल बना, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में है, हम सब राजनीतिक मिल करके बड़ा सहयोग करते हैं कि किसी को असुविधा न हो, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स को गांव तक पहुंचाने में कितनी कठिनाई होती है उसको आप भलीभांति जानते हैं कि वो गाँव में रहना नहीं चाहते हैं। उनके सामने तरह तरह की दिक्कत है, उनके बच्चों की पढ़ाई का, रहन सहन का सब। तो मानवर मैं इस पे आपका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं, जब इतना भारी भरकम बजट है तो इस दिशा में आप आगे जरूर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही। और माननीय सदस्य की इच्छा अनुसार हम MRI की मशीन भी लगा रहे हैं। टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। दूसरा, जो आपने महिला बाल विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट ट्रामा सेंटर के लिए कहा है, हम जैसे जैसे उपलब्धता होगी हम चिंता करेंगे, विशेष रूप से आपके अतरौलिया में जो बना हुआ है, और जैसे जैसे उपलब्धता होती जाएगी हम करते जाएंगे। आप मानिक जाएगी।